जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो नेक दुआ से आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर और लाइक भी किया करें। तो प्लीज कमेंट भी छोटा सा प्यारा सा कर दिया करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो। जी आज जी असर का टाइम है, आज ठंडे वक्त जी हमने अपना व्लॉग शुरू किया क्योंकि सुबह भी गर्मी बहुत ज्यादा थी और एक तो बच्चे भी चले गए थे ट्यूशन, तो फिर मैं भी बाकी घर का काम काज जो है वो करती रही हूँ। तो जब बच्चे आए तो धूप भी काफी ज्यादा थी और गर्मी भी बहुत शिद्दत से थी, तो हमने कहा कि चले आज का व्लॉग जी असर को शुरू करते हैं। जी असर की अज़ानें आ चुकी हैं, तो अभी मैंने घर का सारा काम किया है। चारपाइयाँ मैंने सारी बिछा ली हैं और बास साहब के कपड़े इस्त्री करने थे वो भी कर लिए हैं क्योंकि आज कपड़े फिर धोए थे तो उनके एक दो जोड़े जो है ना वो उतर जाते हैं, फिर हम इकट्ठे करके धो लेते हैं तो इस्त्री भी कर लेते हैं। जी गिर जाओगी ऊपर से। हाँ जी हाँ जी है, आप ही है, पीछे हो जाओ। ये सीढ़ी है जाए इसने ना मेरे रात को भी मैंने बात साहब से कहा कि ये जो इस सीढ़ी से मैं डरती रहती हूँ, ईमान फातिमा जी बार बार ऊपर चढ़ जाती है तो मेरा दिल डरता है। मैं कहती हूँ ये कहीं से गिर ना जाए। तो वैसे बच्चे ऊपर जाके बहुत खुश हो रहे क्योंकि मम्मा ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन हवा का भी कोई असर नहीं है। तो बस जी बच्चे सना तैयब तो अभी नीचे बैठा है मेरे पास, तो बाकी सना और गुड़िया तीनों बहनें जी ऊपर चढ़ी हुई हैं। बस अब काम पे गए हुए हैं, उनके भी आने का टाइम हो रहा है, लेकिन वो काफ़ी दूर जाते हैं, उनको आते आते शाम हो जाती है। तो मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, लेकिन पहले मैं डिसाइड कर लूँ क्या पकाना है, उसके बाद फिर जो है ना सब्ज़ी लेकर आते हैं। तो बाद में फिर आप व्यूअर के साथ भी शेयर करेंगे कि आज शाम के खाने में हमने क्या बनाया। शाम तक आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जी अभी मैं चलती हूँ सब्जी लेने। सब्जी जी मैं लेकर आ गई हूँ, तो ईमान फातिमा जी उसने मेरे से ले ली जी। आज हम बना रहे करेले मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ताज़े ताज़े पड़े थे, तो मैंने कहा कि जी आज काफ़ी दिनों के बाद जी करेले पका लें। तो ईमान फातिमा जी खुद ही जो है ना सारा काम अंजाम दे रही है। सना मामा जी इधर रख डालो। मामा जी हमें सही कर रही हैं। मामा जी ये धनिया की जड़ है। मामा जी हम इसे मिट्टी में लगाएंगे। प्यारे बहन भाइयों सब्जी जी बना रहे हैं हम दोनों माँ बेटी। तो ईमान फातिमा जी बहुत ज्यादा जिद कर रही है, साथ में टांग अड़ा रही है। अच्छा तो एक और प्यारे बहन भाइयों आपको एक और जो है ना बात बतानी है, वो ये कि मुझे तो बस ना रात को बस थोड़ा सा झटका सा लगा है, पर झटका काफी ज्यादा लगा, थोड़ा ही नहीं लगा, क्योंकि बात साहब जी एक काम कर रहे हैं। वो ये कि बुरी भी है, अच्छी भी है, फायदे की भी है, नहीं भी है। वो ये बात है क्योंकि बात साहब कह रहे थे रात को कि हम जी ये घर जो है ना वो कर रहे हैं सेल और कहीं दूर जा रहे हैं। तो फिलहाल तो मैंने उनसे कहा कि नहीं रहने दे, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने बात कर ली है, तो बस एक दो दिन तक जी डील हो जाएगा, उसके बाद अगर हाँ जी तो बस डील हो जाएगा। लेकिन मैं अभी तक पक्की हूँ, मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं बेचनी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, घर तो है ना हमारा इधर है। हाँ जी तो बस फिर पता नहीं अब क्या करते हैं, कहते हैं छोटा जी गर्मी रात को भी इतनी ज्यादा हो जाती है, दिन को भी हवा इतनी ज्यादा चल रही है, तो लेकिन इधर जी थोड़ी सी भी नहीं लग रही हवा। तो बस इसी वजह से वो कह रहे हैं कि बस हम बेच के ना तो कहीं खुली जगह पे चले जाएं, जहाँ पे खुला जो माहौल हो, खुली जगह हो। पता नहीं उस वक्त से मैं तो काफी ज्यादा परेशान हूँ, पता नहीं आप शाम को आएंगे तो उनका क्या रिजेक्ट कहने का होगा, कहने को मिलेगा। जो चीज एक बार मिल जाए बन जाए ना तो वो दोबारा नहीं बनती, बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। हमें पता है कि ये जो है ना इतनी मुश्किल से हमने बनाया है घर,
तो पता नहीं आप किस जगह पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, वो आसपास के लोग कैसे होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसपास के जो साहब बहुत अच्छे हैं। जैसे बादशाह साहब की मर्जी, हमने भी उनके साथ ही चलना है। जैसे वो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे होंगे हमारे लिए। बस मैं थोड़ा सा ये कहती हूँ कि बच्चों का स्कूल जी नज़दीक पड़ता है, चले जी बच्चे, मैं ना भी छोड़ने जाऊँ ना भी लेने जाऊँ जी, बच्चे जी खुद ही घर आ जाते हैं इधर का। हाँ जी, बच्चों के साथ मिलकर आ जाते हैं। अगर दूर कहीं चले जाएंगे तो पता नहीं स्कूल पास होगा भी कि नहीं होगा, नज़दीक हो गया। मदरसा भी बिल्कुल इनके हमारे घर के नज़दीक है। हमें कोई टेंशन नहीं बच्चों की, ना आने की ना ले जाने की। जो पका हुआ बीज होता है ना वो निकाल लेते करेलों में से। इसमें तो कच्चा था तो मैंने नहीं निकाला। चले, अगर इधर किस्मत है तो इधर रहेंगे, नहीं तो फिर जहाँ पे किस्मत होगी वहाँ पे चले जाएंगे। इसकी होमवर्क वाली जो कॉपी है ना वो खत्म होगी तो सुबह से मुझे कह रही चीज बांटो, मेरी कॉपी खत्म होगी। हाँ जी, मुझे कह रही मम्मा चीज बांटो, कॉपी जो है ना वो खत्म हो गई है। लोग पुराने पाक खत्म होते, सारे खत्म होते हैं, तो इसकी कॉपी खत्म होने पर ये कह रही कि मम्मा जी आप जो है ना चीज बांटो। तो जी मेरे बहन भाई सब्जी सी मैंने बना ली है। तो करेलों का नमक लगा के रख दिया। तो देखा तो घी जी हमारा नहीं था, तभी तैयब को मैंने भेजा, वो लेने गया दुकान से घी। मैंने कहा कि जब तक वो घी लेकर आता है तो हम रख लेते ऊपर दूध हमारा, तब तक दूध जो है ना वो बॉयल हो जाए। आग जी हमारी जल चुकी है तो मैंने कहा कि मैं अभी जी दूध ऊपर रख लेती हूँ। गया दुकान पे सौदा सलफ लेने, चीनी भी खत्म हो गई थी, वो भी मैंने कहा कि बेटा लेकर आ जाओ आप। तो साथ ही मान फातिमा उसके गई है। ने जो है ना दूध में ना पानी की आज हद कर दी है, देचकी भर दी है इसने। मम्मा दिखाना जी धो लेती हूँ करेले अच्छी तरह। करेलों को जी नमक लगा के मैंने रख दिया, वो आप नरम हो चुके हैं। तो अच्छी तरह से इनको मसल लेते हैं और फिर इनको धो लेते हैं ताकि इनसे कड़वाहट जो है ना कड़वाहट निकल जाए। ये पक कर बिल्कुल थोड़े से बन जाते हैं। नीचे कड़वा जो है ना मैं धो रही हूँ। अभी करेले धोप गए हैं तो अभी इनको रख देते 2 मिनट के लिए, पानी जो है ना इनमें से खुशक हो जाए। जी प्यारे व्यूअर्स, आप कहेंगे रोज आप ही ये दिखाती, लेकिन चिड़िया जब बैठती है ना तो मुझे ये मंजर बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखे सब जी इकट्ठी हो गए इधर को, शाम और सुबह जमा हो जाती है और बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। तो जी दरख्त तो हमारा ये सामने वाले घर का सूख गया है, लेकिन देख ले आप कितनी प्यारी ये लग रही है। तो जी प्यारे बहन भाइयों हमारा जी दूध बॉयल हो चुका है और करेले धो के मैंने जी डाल दिए हैं, वो पक रहे हैं। तो हरी मिर्च जी मैंने काट ली है। तो अब जी टमाटर जो है ना वो मैं छिलाई कर रही हूँ, क्योंकि इसका जी ऊपर वाला छिलका जी आजकल होता है बहुत ज़्यादा सख्त, तो ये जी गलता नहीं है। तो अभी इसको हम छिलाई करके ना तो फिर डालेंगे इसके अंदर। प्याज वगैरह मैंने काट लिए हैं। साथ ही अभी जी ये चीज़ें बना के तो मैं आटा गूंद लेती हूँ। गूंद के तंदूर पर फेंकते हैं ताकि हमारी रोटियों की बारी जो है ना वो जल्दी आ जाए, क्योंकि तंदूर पे होता है रश काफ़ी ज़्यादा। तो फिर आटा पहले जी गूंद के भेजना पड़ता है ताकि बारी जी आ जाए। पास आप जैसे ही आते हैं ना तो उनको लगी होती है भूख, तो मैं फिर उनके आने से पहले जी सारा इंतज़ाम कर लेती हूँ खाने बनाने का। ये सालन तो समझ ले हमारा पक चुका है। करेले बनाना कौन सा मुश्किल काम है, सिर्फ इनको काट के रखने का होता है, इनको टाइम देना पड़ता है। लेकिन आज तो हमने बहुत ही कम टाइम दिया, कोई नहीं पक जाएंगे बड़े मज़े के।